हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था, देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको इसका उत्तर ओमार शीट पे देना रहेगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन पहले बहुविकल्पीय रहेगा। हम देख लेते हैं। खंडा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। किस देश से इसका संबंध था, जर्मनी। आपका जर्मनी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो ये आपका कौन सी ईस्वी, 1815 वाली ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, तो पहला व्यापार, कृषि, शिक्षा और रक्षा। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रक्षा। जो संघीय सूची का विषय होता है वो हमारा क्या आ जाता है, उसमें रक्षा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है। ठीक है, आप लोग बताइए यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठवां कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। ठीक है, कोई को अपना मत चुनना है तो उसकी आयु कितनी हो चाहिए, उसकी आयु कम से कम कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 आपका इसी तरह था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवसायों से अच्छी है क्योंकि। ठीक है, अन्य व्यवसायों से अच्छी क्या है, पहला क्या कह रहा है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। सही है, ये आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, ये और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों को प्राप्त है। कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, भारत में। ठीक है, किसको प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संघ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा, 26 जनवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। ठीक है, गैर परंपरागत है, तो पहला कोयला, प्राकृतिक गैस है, फिर खनिज है, फिर पवन ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, किसका, बॉक्साइट, तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मैग्नीज। ठीक, ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। ठीक है, तो कौन सा है, लोहा, ये गलत, ये भी गलत, चट्टानी, ये मत्स्य उद्योग। क्या हो जाएगा, मत्स्य उद्योग। आपका ऑप्शन नंबर 15 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि खेती पर होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, पंजाब में सबसे अधिक
कृषि भूमि पर होती कहाँ, पंजाब में होती। तो ऑप्शन नंबर आपका 16 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था। तो आपका हो जाएगा 33। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कह रहा है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत से बेहतर स्थिति में है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, खनन। ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20 कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो ये बना था 1986 में, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ये आपका कितना होना चाहिए, 1990, 1900 क्या होनी चाहिए, 86 होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं, तो आप 1986 इसका सही होगा। फिर आ जाते हैं खंड बा में। ठीक है। खंड बा में आपको कैसे क्या करना है हम सब बताएंगे, आप लोग देखते रहिए। कह रहा फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति, ये हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है, ये 4 नंबर का रहता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है। अथवा करके ये भी कभी कभी पूछ लेता है, अथवा करके ये भी कभी कभी पूछ लेता है। क्या नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, दोनों में से एक करना था। आपको इससे कितने नंबर मिल जाते, 4 नंबर मिल जाते। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ये भी 4 नंबर का। कह रहा किस प्रकार के लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। ठीक है। इसको आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटे में लिखना है। 4 नंबर आपको इससे भी मिला। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है। ये भी 4 नंबर का था। 2 में से एक करना था, अथवा करके बीच में दिया रहेगा। सेम ऐसा ही आपका पेपर रहेगा, इससे कुछ अलग नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा खनिज के संचरण की विवेचना कीजिए। खनिज के संचरण के विवेचना कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है 4-4 नंबर के हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है। कह रहा है कि झूम कृषि की विशेषताओं की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है। 2 में से आप एक कर सकते हैं, इसमें भी आपको कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न हम। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है। आपको 150 शब्द में इसको उत्तर देना रहेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। आप में 3 आंदोलन दिया है, तीनों में से एक ना एक हर साल पूछता है। आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, कन्फर्म है आपके पेपर में वो जरूर मिलेगा। फिर कह रहा है इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इससे कितने नंबर मिलेंगे, 6। 3 प्लस के 3, 6 नंबर आपको इससे मिलेंगे। ठीक है। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका कर सकते हैं। इसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। अथवा करके ये भी दिया गया है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, जो आपकी ये भूगोल से है। क्या कह रहा है, इसमें बताया गया है, सीधा कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। ठीक है। इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये कितने नंबर का, ये भी 6 नंबर का आप है। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है भारत में, संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए या बताइए, ये लिखिए। ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर। अथवा करके दिया रहेगा, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है। 6 नंबर का है इधर। फिर आ जाते हैं, देख लेते हैं, ये हमारा अर्थव्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतया इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका कितने अंक का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। ठीक है। अथवा करके आप ये तृतीय क्षेत्र क्या, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये भी आपका
6 नंबर का था। ठीक है, 2 में से आपको एक करना था, कुछ ज़्यादा नहीं। फिर आ जाते हैं मानचित्र वाले प्रश्न। आप लोग अच्छे से देखिएगा, मानचित्र वाले बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं मानचित्र वाले प्रश्नों को हमको कैसे करना है। ठीक, तो इससे आपको देख लेते हैं कैसे करना है। इससे आपको एक एक नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित स्थानों को भारत को दिए गए रेखा मानचित्र में, ये देख लेते हो सिंबल, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम का सही अंकन के लिए 1/2 आधा अंक निर्धारित है। ठीक है, कह रहा वह स्थान जहां सितंबर, ठीक है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको वो स्थान मिल जाएगा मैप में। ठीक है, मानचित्र में, तो उसको आपको ऐसे दर्शाना रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको दर्शाना रहेगा। फिर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तीसरा कह रहा वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर अगला क्या कह रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको मानचित्र पे देना था। ठीक है, 9वीं देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9वीं क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कह रहा उत्तर भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, जैसे आपको कहीं नदी मिल रही है तो उसको आप इस तरह से दर्शाएंगे। ये सिंबल बना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह द्वारा सहित। ठीक है, जहाँ विद्युत केंद्र आपको मिलता है वहाँ आप इस तरह को उसको दर्शाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट एक समुद्री पतन बंदरगाह चिन्ह द्वारा सहित है। चिन्ह द्वारा, ये सब आपको ऐसे दर्शाना, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपका पेपर समाप्त हुआ। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।